और मैं इस रास्ते पे चलते हुए एक ट्रेन है, शायद एक गांव भी होगा लेकिन पता नहीं मुझे। अभी देखता हूँ कहाँ जा पहुँचता हूँ। और मेरे पीछे का दृश्य, ये गांव है मथोई, तारा देवी इसके आगे है। और ये पहाड़ी इलाके का गांव मथोई। इसका सामने से हर पहाड़ी के ऊपर छोटा छोटा सा घर बना हुआ है। कई दूर दूर घर बना हुआ है। ये है मथोई और नीचे से वो गाड़ी जा रही है। वो गाड़ियाँ वहाँ से ऊपर चढ़ते वो रास्ता जा रहा है। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ते लास्ट पहाड़ी के ऊपर भी घर है। गांव का नाम पता नहीं। और यहाँ से तारा देवी कहने वाले कह रहे हैं कि पैदल जाने में 1 घंटा लगेगा। पैदल मार्ग है, यहाँ से गाड़ी भी जा रही है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और धीरे धीरे मेरा मन है कि इस पहाड़ी टेरेन को मैं देखने का मन है। प्रकृति का सौंदर्य, हरा भरा इलाका, और ये है पहाड़ी का पहाड़ और ये हरा भरा पैच। यहाँ खेती भी कुछ हुई होगी है। कुछ लोग बोते होंगे गेहूँ जौ, खासकर पहाड़ों में जौ होता है। और ये है पहाड़ी। और ये वो आगे का गांव, इस टेकरी के ऊपर बसा हुआ गांव। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये टेकरी और इस टेकरी के ऊपर ये भी गांव या घर जो भी है। लेकिन घर, यहाँ पे गाड़ियाँ भी जाती हैं, रास्ते बने हैं लेकिन घूम फिर के जाती हैं। कई दूर दूर घर बना हुआ है। ये है मथोई और नीचे से वो गाड़ी जा रही है। वो गाड़ियाँ वहाँ से ऊपर चढ़ते वो रास्ता जा रहा है। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ते लास्ट पहाड़ी के ऊपर भी घर है। गांव का नाम पता नहीं। और यहाँ से तारा देवी कहने वाले कह रहे हैं कि पैदल जाने में 1 घंटा लगेगा। पैदल मार्ग है, यहाँ से गाड़ी भी जा रही है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और धीरे धीरे मेरा मन है कि इस पहाड़ी टेरेन को मैं देखने का मन है। प्रकृति का सौंदर्य, हरा भरा इलाका, और ये है पहाड़ी का पहाड़ और ये हरा भरा पैच। यहाँ खेती भी कुछ हुई होगी है। कुछ लोग बोते होंगे गेहूँ जौ, खासकर पहाड़ों में जौ होता है। और ये है पहाड़ी। और ये वो आगे का गांव, इस टेकरी के ऊपर बसा हुआ गांव। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये टेकरी और इस टेकरी के ऊपर ये भी गांव या घर जो भी है। लेकिन घर, यहाँ पे गाड़ियाँ भी जाती हैं, रास्ते बने हैं लेकिन घूम फिर के जाती हैं। जंगलों के बीच से रास्ता मथोई से तारा देवी रेलवे स्टेशन के लिए जाएगा। ये है जंगल और ये पगडंडी। ट्रैक बना हुआ है, कम से कम काट करके पहाड़ों में लोगों के लिए बनाया हुआ गवर्नमेंट ने। इस पहाड़ी में ऊपर एक और घर, गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हैं। और ये है घर। धीरे धीरे मैं चलते हुआ आगे जाऊंगा। और यहाँ से ऊपर की पहाड़ी, ये है मथोई गांव का। ये मैं ऊपर आ गया। ये पहाड़ी के साथ साथ है, ये देखिए टॉप की पहाड़ी। और यहाँ पे लोग गोबर रखे हैं, खाद बनती होगी शायद। और छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत, सीढ़ी नुमा खेत, इसमें पालक, वो भी पीछे था, मैं दिखाना भूल गया। ये है गोबर का टीला और ये भी एक सुंदर सा घर। पहाड़ के अंदर इतना मेहनत करके लोग घर बनाता है।
प्लेन में जल्दी बना नहीं पाते, पैसा भी लगता। और यहाँ से ऊपर वाला ये दृश्य, ये सामने की पहाड़ी, ये भी छोटा सा पैच है। और इसके सामने का व्यू, ये पहाड़ियों के बीच में मैं घूम रहा हूँ और ये सूर्य भगवान पहाड़ी के शिखर के टॉप्स के ऊपर से ये भी पैच में खेत है, हरा भरा खेत, और इसके सामने की पहाड़ी, और ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है चलता हुआ। हम देखते हैं परमात्मा कहाँ तक पहुँचाता है। घूमने के साथ साथ थोड़ा सा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। ये देखिए पथरीला, और ये ऊपर घर कैसे लोग बनाए होंगे। ये है मथौली राजकीय विद्यालय, यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ से तारा देवी रास्ता का पता नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा किसी से पूछ पाछ के जाऊँगा। यह है राजकीय प्राथमिक पाठशाला मथौली, शिक्षा खंड शिमला 3। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से अभी मैं इस लोकेशन को दिखा रहा हूँ। पाकशाला, पाकशाला मेरे को उम्मीद है कि ये भोजनालय होगा। पाठशाला और पाकशाला, पाठशाला मतलब पढ़ने का विद्यालय, पाकशाला माने भोजन का विद्यालय है। माने यहाँ पे मेरे को उम्मीद है कि बच्चों के लिए खाना बनता होगा। और ये लोकेशन, इस सामने का दृश्य, छोटे से पहाड़ी पैच के ऊपर छोटा सा जगह, और इसमें एक बना हुआ स्कूल, और यहाँ के लोकल्स बच्चे आते होंगे स्कूल में। और मैं यहाँ से रास्ता ढूंढता हूँ, एक रास्ता दिखाई दे रहा है, यहीं से चलते चलूँगा, शायद ये रास्ता यही होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ से यहाँ को क्रोध ज्ञान की शक्ति को नष्ट कर देता है, जो कि ये क्रोध लगभग सभी के पास है, मेरे पास तो है ही असहनीय, फिर भी भगवान है, सब अच्छा है जो करेगा। ये है घर आगे सामने बना हुआ, तो भी इस पहाड़ी का एक घर है। देखिए कितनी मेहनत से बना होगा। जंगली रास्ता, इसी रास्ते में हम हिम्मत बनाए हुए रास्ते का पता नहीं लग रहा, लेकिन जो भी पगडंडी है इसे चलते हुए जाऊंगा। का घर, इस पहाड़ी में बना हुआ घर देखिए, ये थोड़ा ही दिखाई दे रहा होगा। ये भी ऊपर भी घर, कैसे लोग जाते होंगे, रोज बेचारे चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते, शायद राशन वासन रख लेते होंगे। लेकिन बच्चे तो इनके पढ़ते होंगे ना, बच्चे इस छोटे वाले स्कूल में कितना पढ़ेंगे। यह है रास्ता पगडंडी का, ये है पगडंडी। ये है घर, ऊपर वाला
कुत्ते मेरे को देख के बोलने लगे हैं। कोई पागल होगा जो घूम रहा होगा, लेकिन मेरा मन कर रहा था। ये देखिए घर, इस पहाड़ी के ऊपर घर, और ये नीचे खाई जैसा देवदार चीड़ के पेड़ है इस सामने। इस पेड़ के ऊपर लाल बिसरपी तना है। क्या बोलेंगे, बिसरपी नहीं, इसको बोलेंगे परजीवी, यानी दूसरे के ऊपर ही जीवित है। लेकिन और पेड़ हरा है तो ये लाल है, यानी ये दूसरा पौधा है। और इसकी आगे की सामने की पहाड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर, स्वच्छ वायुमंडल, फ्री ऑक्सीजन। लेकिन मेरी चढ़ाई में ना हो रही है, एक खड़ी चढ़ाई में आया हूँ। लेकिन मैं भी धीरे धीरे हिम्मत बनाए हुए चलते जा रहा हूँ। और इसके ही शिला पे बैठने का मन है, लेकिन आगे चलूँगा धीरे धीरे। तारा देवी रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाऊँगा, मुझे उम्मीद है। और ईश्वरी भगवान अपनी लालिमा में सुंदर, अभी ठंडा लग रहा था लेकिन ठीक है। और ये ऊपर है शिमला कोर्ट, ये है शिमला कोर्ट, यहाँ से दिखाई दे रहा है। शायद क्या बता, व्यू में दिखाई दे रहा इन पहाड़ियों को। धीरे धीरे चढ़ गया, यहाँ से उतराई, खड़ी उतराई है। ये डेप्थ देखिए, और सामने का व्यू। आहा, बड़ी हिम्मत है लोगों के पास, यहाँ की जनता जनार्दन के पास, जो इस चढ़ाई से चढ़ते और उतरते घास काटते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, खाने की सामग्री। शायद इस पे आ गया हूँ मैं, खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए धीरे धीरे हिम्मत बनाते हुए आ गया। और ये तारा देवी रेलवे स्टेशन से निकल जाएगा। ये है सामने का व्यू, और मैं इस जंगल में। ये वाला पैच पे पहुंच चुका हूं, और बहुत ही सुंदर हरा भरा पहाड़। और देखिए मेरी सांस तो चलती रह रही है, सूर्य भगवान की रोशनी, और ये हरे भरे पहाड़, चीड़ का पेड़। और यहाँ पे लोग दारू दूरू का सिस्टम देखिए, यहाँ दारू वाले जहाँ मर्जी वहीं एंजॉय कर लेते हैं। और देखिए ये बड़ा मस्त। और ये वाला इलाका, ये वही इलाका है जो टूटू को रास्ता जाता है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा नहीं मालूम। देखता हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब मैं एनएच के नज़दीक हूँ, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों की आवाज़ और गाड़ियाँ दिखाई भी दे रही है। और ये सामने का व्यू, जंगल का ये रास्ता, खड़ी चढ़ाई चढ़ के आया है। लेकिन भगवान की हिम्मत, भगवान की नहीं, मेरी हिम्मत भगवान ने दी, और इसके कारण मैं धीरे धीरे चढ़ गया। क्या पता मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, परमात्मा अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। ये है पहाड़ी, ये है रास्ता। इस रास्ते को चढ़ करके यह रास्ता झुग्गी झोपड़ी तक आता है। यह है झुग्गी झोपड़ियाँ, और इन झोपड़ियों के साथ ये ऊपर पुलिस का एक स्टॉपेज है, वहाँ तक पहुँच जाता। लोग यहाँ से भी चढ़ते, देखता हूँ मैं।